प्रेज़ द लॉर्ड। सो आप सबको जय मसीह की। सो हमारा एक टाइटल है, एक वचन का विषय था, नए साल की खबर सुनकर डरना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग डरते हैं? कभी आप लोगों ने इस चीज को ध्यान नहीं दिए हैं कि जैसे नया साल आता है, नए साल में कुछ अनहोनी हमारे जीवन में होता है। हर साल की शुरुआत होते ही डरावने वाली खबर, परेशान करने वाली खबर हम सुनते रहते हैं। सुनते हैं? नहीं सुनते? हर साल कुछ न कुछ ऐसी खबरें आपको सुनने के लिए मिलेगा जो दिलों को दहला देने वाली है। और हर साल आप हिस्ट्री देखिए, इंडिया की हिस्ट्री देखिए, अगर राज्य की हिस्ट्री देखिए, हर साल कुछ न कुछ ऐसे घटना हमारे इंडिया के ऊपर में, हमारे देश के ऊपर में और हमारे राज्य के ऊपर कुछ न कुछ घटता है। यस, ये हमारी राज्य के विषय में, हमारे देश के विषय में है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार आते हैं जिससे क्या होता है, हमें डर लगने लगता है। नया साल आ रहा है, फिर ये साल हमारा कैसा गुजरेगा, फिर वही बीमारी, फिर वही परेशानी, फिर वही झगड़ा, फिर वही दुख। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में ऐसा होता है? कभी डर है आपके अंदर में? नए साल फिर आया है, चलो इस साल तो बीत गया जैसे भी, पर क्या है, फिर वही दुख, फिर वही परेशानी, फिर वही तकलीफ, फिर वही चीजें हमारे जीवन में होगा। ऐसा का डर। और एक डर है, एक बीमारी मेरे नए साल में भी नहीं छोड़ा, ये मेरे आगे जा रहा है, यही परेशानी मुझे फिर इस साल को लेकर जाएगा। अरे भैया, इसलिए मैंने टाइटल बनाया, नए साल की खबर को सुनकर डरना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे खबरें, अशुभ खबरें आपको सुनने के लिए मिलेगा। आपके पास जीवन में बहुत सारे तकलीफें और तकलीफ देने वाली खबरें आपके जीवन में आएगी, परंतु बेटियों, इन खबरों को सुनकर डरना नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ प्रभु वचन को निकालिए। यिर्मयाह 51 अध्याय उनका 40 पद क्या कहते हैं, पढ़िए। जल्दी से। मैं तुमको भेड़ों के बच्चों और मेढ़ों और बकरों के समान जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन न घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तुम उससे न डरना, क्योंकि उसके एक वर्ष बाद और बाद उसकी उड़ती हुई जाएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा और एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध होगा। हालेलुया। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन न घबराए। हालेलुया। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन न घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तुम उससे न डरना। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें उड़ती हुई आपके जीवनों में, आपके परिवारों में, आपके गांव में, आपके शहर में आता है, आपके देश में आता है, परमेश्वर कहता है उससे न डरना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे गांव के बीच में मेरे उड़ती हुई ऐसे ऐसे सूचनाएं आते हैं जिससे हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। जैसे कि हालेलुया, अभी हम ऐसे, हमारा देश और हमारे देश ही नहीं, पूरा विश्व ऐसे ऐसे उड़ती हुई
परेशानियों से क्या क्या है, गुजरा हुआ है। और वो क्या था? कोरोना वायरस। हालेलुया। और आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है केवल कोरोना वायरस? मेरे प्रियो, लिखा है जब उड़ती बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन न घबराए। आपको क्या लगता है? हर साल हर राज्य में कुछ न कुछ ऐसे उड़ती हुई ऐसे कुछ तकलीफें और परेशानियों से गुजरता है जिससे प्रभु कहता है तुम मत डरना, वो उड़ती हुई आती है। हालेलुया। हम अगर इतिहास उठाकर देखते हैं, हर साल कुछ न कुछ हुआ है। 2018 में, हालेलुया, 2014 में, 19 में, 20 में, हर जगह में कहीं भूकंप तो कहीं फ्लड आए हुए हैं, बाढ़ तो कहीं वायरस तो कोई और। हर जगह में मेरे प्रियो, उत्तराखंड में, बिहार में, हर जगह कुछ न कुछ, कश्मीर में, जयपुर में, हर जगह में कुछ न कुछ क्या है, उड़ती हुई परेशानियां। आपको लगता है सिंपल, परंतु परमेश्वर क्या कहता है? ऐसे उड़ती हुई परेशानी जब तेरे बीच में आए, तेरे देश में आए, तो क्या मत करना, डरना मत। हमारे परिवार में भी ऐसे उड़ती हुई कहानियां, परेशानियां, तकलीफें हमारे घर में आते हैं और प्रभु कहता है जब ऐसे तेरे परिवार में, तेरे गांव में, तेरे आसपास में आए तो तुम क्या करना, क्या मत करना, डरना नहीं है। और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तुम उससे न डरना। प्रेज़ द लॉर्ड। नए साल में इस बात याद रखिएगा, नए साल की खबरें सुनकर मत डरिए। नए साल के अलग अलग खबरें, अलग अलग न्यूज जो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके गांव के लिए, आपके देश के लिए, आपके शहर के लिए आ रहे हैं, उससे मत डरना। प्रभु कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं डरना है, उसकी एक वर्ष बाद और एक और बात, उसके एक वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी और उस देश में उपद्रव और एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आगे नहीं बोलता है, ऐसे कर करके हर साल कुछ न कुछ विपत्ति को उड़ते हुए क्या आएंगे, परंतु इससे मत डरना, इससे मत डरना। उस देश में उपद्रव होगा, अगर मेरे प्रियो आसपास में उपद्रव होता है, इससे भी मत डरना। आज हमारे बीच में उपद्रव हो रहा है और इसी उपद्रव में क्या हो रहा है, और हाकिम एक दूसरे के क्या करेंगे, विरुद्ध होगा। हालेलुया। हमारे जो राजनीतिक वाले क्या होते हैं, राजनेता पॉलिटिशियन क्या करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध चल रहे उसके विरुद्ध हम बोल रहा है तो उसके विरुद्ध हम बोल रहा है। ये सब चीज होगा पर उसके बावजूद भी परमेश्वर कहता है तू मत डरना, तू मत डरना। हालेलुया। कुछ भी महंगाइयां बढ़ जाए, तकलीफें आ जाए, तब भी तू मत डरना। परमेश्वर कहता है मित्रों, हम जानते हैं ऐसे खबरों को सुनकर, ऐसे कुछ न्यूज को सुनकर हम क्या होते हैं, डर जाते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है मत डर, घबरा मत। ऐसी परेशानियों को, तकलीफों को देखकर मत डर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज किस नए साल में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देगा, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देगा कि ऐसे परेशानियों को सुनकर हमें डरना नहीं है। यश कितनों कहता है कि मैं नहीं डरूंगा। ये सारी बातें देश की विषय में हुआ, ये सारी बातें गांव के विषय में हुआ, इसलिए हमको डर नहीं लगता। परंतु यही बात है अगर हमारे घर में होने लगा, हमारे जीवन में होने लगा, एक एक कर जो परेशानियां हमारे जीवन में आता है, जो परेशानियां नए साल जैसे ही लगता है, उसके बाद कुछ तकलीफें, कुछ परेशानियां, कुछ कर्जा, कुछ परेशानियां, बीमारियां, कुछ तकलीफें, कोई दुष्टात्मा का काम, चाहे कोई झगड़े हमारे जीवन में आता रहता है, तब हम क्या करते हैं, डरते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है इन परेशानियों को देखकर तू मत डर, परंतु भरोसा उस वचन पर जिसे परमेश्वर कहता है। क्या कहता है? वो परमेश्वर का वचन जो आपको और मुझे तसल्ली देगा, और वो है भजन संहिता 68:19 पढ़ी है। परमेश्वर क्या कहता है? ये वचन हमें
मेरे को तसल्ली देता है, भरोसा देता है कि जो परमेश्वर हमारा साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है प्रभु यस जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। यस वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। यस हालेलुया। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन आपको और मेरा बोझ उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप और मैं क्यों डरे? ध्यान से सुने, गले से ध्यान सुने। आप और मैं क्यों डरे? ऐसे न्यूज़ों को सुनकर, ऐसे खबरों को सुनकर, ऐसे दुख और तकलीफों को देखकर आप और मैं क्यों डरे? क्योंकि परमेश्वर कहता है धन्य हो परमेश्वर जो हमारा प्रतिदिन क्या करता है, हमारा बोझ उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा बोझ उठाने वाला, हमारी तकलीफों को देखने वाला, हमारे परेशानी को देखने वाला हमारा खुदा परमेश्वर आपके साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। इस नए साल में मेरे भाई और बहनों न डरे। इस नए साल में ऐसे खबरों को सुनकर, ऐसी विपत्ति जो आपके जीवन में आने के लिए तैयार रहता है, उसको देखकर न डरे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप विश्वास करें कि यहोवा परमेश्वर जो प्रतिदिन आपका बोझ उठाता है वो आपके साथ में है। आमीन आमीन हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर मत्ती 28 के 20 में क्या कहता है? वो कहता है, यीशु कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हेलो, देखो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो विपत्ति के समय, परेशानी के समय, दुखों के समय वो परमेश्वर आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर कहता है मैं प्रतिदिन तुम्हारा बोझ उठाकर चलूंगा। आमीन हालेलुया। मेरे लोग उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। उड़ती हुई परेशानियां आएंगी, उड़ते हुए तकलीफें आएंगे। हालेलुया। पर उससे डरकर, उससे सुनकर घबराना मत, डरना मत। क्योंकि यहोवा कहता है मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यीशु कहता है मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो ये सारे तकलीफें आपको कुछ समय के लिए दुख दे सकता है, परंतु प्रभु का वचन कहता है वो अनंत काल के लिए परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्यार है जो आपको क्या है, शांति देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। प्रकाशित आपके 22 से 3 से 5 में लिखा है, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और युगानुयुग राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हमारा रहना तो कुछ ही सालों का है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हमारा रहना कुछ ही सालों का है। हम लोग यहाँ अस्थायी है मित्रों। आप हमेशा इस बात पर भरोसा रखें। ऐसे विपदाओं को देखकर, ऐसे डिजास्टर को देखकर, ऐसे तकलीफों को देखकर, ऐसे महामारी और वायरस को देखकर आपका मन घबराए ना, आपका दिल घबराए ना। मेरे प्रियो ऐसे सताओं को, दुखों को देखकर आप मत डरे, क्योंकि यहोवा कहता है अंत के दिनों में क्या है, वो हमें उस सिंहासन पर और उस मुकुट को देने वाला है जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। जो युगानुयुग का रहेगा और हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं, इस पर भरोसा रखिए। आमीन हालेलुया। मत डरे दुखों को देखकर, तकलीफों को देखकर। आमीन हालेलुया। आस्था रखें वो परमेश्वर जो हर दिन आपका और मेरा बोझ उठाने वाला है, वो आपके साथ में। यस वो कहता है ना मत्ती 20 की 28 में क्या कहता है, 28 की 20 में क्या कहता है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। क्या विश्वास करते हो आपके साथ में है? क्या विश्वास करते हो आपके साथ में है? लेकिन विश्वास करें वो परमेश्वर आपको दुखों के समय छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो सदैव आपके साथ में है। आमीन आमीन। विश्वास करें और रिसीव करें, मेरा परमेश्वर आज मेरा साथ में है। कोई भी मैं दुखों की खबर को सुनकर, ऐसे शुभ खबरों को सुनकर मैं डरूंगा नहीं। मेरे घर में, मेरे परिवार में जब तकलीफ आएंगे तब भी मैं डरूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। नए साल में जो दुख, तकलीफें और दुख आएंगे उसे देखकर आप डरिएगा मत, उसे सुनकर आप डरिएगा मत।
हालेलुया। आज के दिन में, आज के इस नए साल में प्रवेश करने से पहले ही मैं इस कलिसिया को हिदायत करता हूँ, इस कलिसिया को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आने वाले साल में अगर कोई तकलीफें आते हैं उसको देखकर आप घबराए ना, डरे नहीं, आप विश्वास करें, आपका हर दिन बोझ उठाने वाला खुदा आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हो परमेश्वर आपके साथ है? वो परमेश्वर आपके साथ है? यस, हालेलुया, हालेलुया। तो तकलीफों को आते देखकर डरना नहीं है, परेशानियों को आते देखकर डरना नहीं है, विश्वास करें वो खुदा हर समय आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज की इस नए साल में, आज जब आप नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा। हालेलुया। तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी। आप सोच सकते हैं पास्टर आप कैसा प्रचार कर रहा है, हो सकता है मैं आशीष और ब्लेसिंग के विषय में प्रचार करता। नए साल में मैं कह सकता हूँ आपके जीवन में नए साल में परमेश्वर ब्लेसिंग देने जा रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर आपका अच्छा करने जा रहा है। हेलो, मैं झूठा हो सकता हूँ अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर आशीष ही आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। तो निश्चय बताऊंगा मैं वो साल आपका बेकार जाएगा। ऐसे आशीष पाकर लोग, आपको लगता है कि परमेश्वर के सम्मुख रहता है? आशीष से हमें परमेश्वर के सम्मुख नहीं रखता, याद रखिए, या आशीष से हमें परमेश्वर के सम्मुख नहीं रखता। परंतु जो व्यक्ति दुख में भी उस खुदा को याद रखता है, वो उसे परमेश्वर के सम्मुख रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मैं आज इस नए साल में आपको बोलता कि आपको साल भर परमेश्वर अच्छा रखने वाला है, आपको जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगा, आपके परिवार में कोई तकलीफें नहीं आएगा। हेलो, 12 महीने हैं, बहुत सारे तकलीफें आ सकते हैं, दुख आ सकता है, उड़ती हुई आपके जीवन में साल दर साल तकलीफें आ सकते हैं, परंतु उस तकलीफ को देखकर नहीं डरना है, ये सबसे बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डरना नहीं है, परंतु इस बात को आप याद रखें कि मैं इस तकलीफ में भी हूं और तकलीफ आएगा भी, उसके बावजूद भी मैं विश्वास करता हूं कि मेरा खुदा परमेश्वर जो हर दिन मेरा बोझ उठाता है, मेरा साथ है। आमीन। यस, हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। कितना भी बड़ा तकलीफ और सताव और परेशानियां आ जाए आपके 2023 में, उसके बावजूद भी आपको क्या नहीं करना है? डरना नहीं है, क्योंकि यो खुदा कहता है मैं तेरे संग और साथ हूं। आमीन। कितना लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करने वाले खड़ा हो जाए।